Hello all, welcome back to the BioRocks channel. In this video today, we are going to learn about the kidney transplantation. I'm ensuring that I'll be explaining you today not only the procedure of the kidney transplantation, but also this video is going to speak about the immunological responses which you haven't seen in any other channels or the videos. So make sure that you're going to watch this video till the end, okay? चिल्ड्रन तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मैं प्रोसीजर में एंटर हो जाऊं एक्सप्लेनेशन का प्रोसीजर में. ओके चिल्ड्रन, so the first thing that I'm going to talk today is going to be about the transplantation process. Transplantation. तो हमारा ट्रांसप्लांटेशन किसके बारे में बात कर रहा है कि हमारे कोई भी, फॉर इंस्टेंस आई एम स्पीकिंग अबाउट अ पेशेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, वी आर लर्निंग अबाउट द एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन. तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, जो एंड स्टेज ऑफ रीनल दैट इज डिजीज में है, ये एंड स्टेज में है. तो इस पेशेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बॉडी में वी विल प्लेस हेल्दी किडनी. ओके, हेल्दी किडनी कहाँ से, एक डोनर से हम लोग क्या करते हैं, ये हेल्दी किडनी को लेके हम लोग क्या करेंगे, हमारे पेशेंट में प्लेस करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस बोल रहे हैं. ये कौन सा डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो एंड स्टेज में है. तो उनको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन. तो ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है. हमने बोला है कि हमारा मेन प्रायोरिटी किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा, लेकिन हर बार हमको एक हेल्दी डोनर और मैचिंग डोनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेशेंट्स को एक टेम्पररी रिलीफ के लिए डायलिसिस में रख देते हैं. ओके, हमने लास्ट वीडियो में डायलिसिस पढ़ा है. तो आज हम लोग देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन. लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपको पढ़ाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारे ट्रांसप्लांटेशन दो प्रकार के हो सकते हैं. वो हो सकता है कि आप क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हो, क्या कोई सॉलिड ऑर्गन है. तो कैसे सॉलिड ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो वाले, वो हो सकते हैं हार्ट, वो हो सकता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, या वो हो सकता है कि आप लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हो आपके पेशेंट में. ओके, कभी कभी हम लोग ना ट्रांसप्लांटेशन सेल्स को भी करते हैं. ओके, वो सेल्स होते हैं क्या, आर हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी हम लोग करते हैं. यूजुअली ये होता है ब्लड कैंसर में, ओके, ल्यूकेमिया में, या ट्यूमर्स में, या कैंसरस सिचुएशंस में हम लोग हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, या हम लोग इसको व्हाट वी कॉल इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं. बोन मैरो का हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं. तो ये होता है कि हम लोग क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. और दूसरा देखिए बच्चों की हमारे जो ट्रांसप्लांटेशंस है कि हम लोग कौन से डोनर से ले रहे हैं, उसके हिसाब से देयर आर 4 मेजर टाइप्स है ट्रांसप्लांटेशन के. ओके, 4 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस आर सीन. ओके, so what are those 4 major type of transplantations are? The first one is going to be like it's been called as ऑटोलॉगस होता है, और सेकंड वाला होता है आपका सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं. फिर आपका थर्ड वाला होता है एलोजेनिक होता है ट्रांसप्लांटेशन का टाइप, और फोर्थ वाला होता है आपका जीनोजेनिक होता है. ओके, देखिए ऑटोलॉगस का मतलब ये होता है, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ. तो आपके खुद के बॉडी से, कहाँ होता है, आपके हार्ट सर्जरी में, आप जब बाईपास सर्जरी करते हो तो आपके लिम्स से ही, आपके लेग से आप एक वेसल लेते हो और उसको आप प्लेस करते हो आपके नियर बाई हार्ट में. ओके, सो आपके बाईपास सर्जरी में हमारे खुद के ही बॉडी का वेसल को, जो लिम्स को बिलोंग करता है, कहाँ पर, लिम्स को बिलोंग करता है, उसको निकाल के वी विल बी प्लेसिंग नियर टू द हार्ट. तो ये हुआ एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पे हमने डाला, ये होता है ऑटोलॉगस. तो सिंजेनिक, सिन का मतलब सेम, जैसे कि वो हो सकता है आपके मोनोजाइगोटिक ट्विन.
मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो क्या होता है इस आपका जो डीएनए आप शेयर करते हो, आपका जेनेटिक मटेरियल जो आप शेयर करते हो, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेम। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्विन्स को, आपके दो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विन से एक को बना रहे हो डोनर, एक को बना रहे हो रिसिपिएंट। यूजुअली बच्चों आपको याद रखना है कि पहले पहले जो किडनी ट्रांसप्लांटेशंस होते थे वो होते थे सिंजेनिक, क्योंकि हम लोग ट्विन्स को चूज करते थे, लेकिन हर जगह पे हर बार ट्विन्स नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, हम चूज करते हैं हमारे फ्रेंड्स को, या वो हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं आपके भाई बहन जिनको हम सिबलिंग्स बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, क्या आपके जेनेटिक मटेरियल सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ओके, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम लोग यहाँ पर चूज कर रहे हैं, लेकिन वो बिलोंग करते किसको है? सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ओके, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज को बिलोंग लेते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? एलोजेनिक बोलते हैं, जो हम लोग अब भी नॉर्मली यूज करते हैं हमारे ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर में। नेक्स्ट होता है हमारा जीनोजेनिक, जो होता है आपके डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करने एनिमल्स, ओके, डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को लेते हैं। जैसे कि ये वाला फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूचर में आपकी हार्ट सर्जरीज के लिए, आपके हार्ट सर्जरीज के लिए वील बी चूजिंग द पिग के ब्लड वेजल्स को यूज करने वाले हैं। ओके, पिग के ब्लड वेजल्स को यूज करने हैं। सी ये अभी इतने मार्केट में नहीं है, इसके ऊपर और रिसर्च चालू है, और फ्यूचर में जो हम लोग ले देखेंगे ट्रांसप्लांटेशंस, दिस विल बी पॉसिबल, दिस विल बी 100% पॉसिबल। एंड ये होता है टू इंडिविजुअल्स, टू इंडिविजुअल्स, टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को हम चूज करते हैं, तो वो होता है जीनोजेनिक। देखिए ऑटोलॉगस तो हमने हार्ट सर्जरी में देखा, और दूसरा एक केस है पैनक्रियाटिस का जो बीमारी है, उसमें जब आपके पैनक्रियास इन्फेक्ट हो जाता है, उस टाइम पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है आपके सेल्स को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इन ऑटोलॉगस what you call is transplantations। सिंजेनिक हर बार हमको ट्विंस नहीं मिलेंगे, तो ये भी कॉमन नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन इन द ट्रांसप्लांटेशंस दैट वी जनरली सी इज गोइंग टू बी एलोजेनिक वाला होता है बच्चों। ओके, और जीनोजेनिक भी होता है, लेकिन जीनोजेनिक इज जस्ट इन द प्रोसीजर, इज इट्स ऑन द वे। ओके, बट याद रखिए कि हमारे जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का हम देख रहे हैं कि पहले वो होता था सिंजेनिक, लेकिन अभी वो है मोस्ट कॉमन एलोजेनिक हो जाता है। ओके, तो ये वाला है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। चिल्ड्रन, अभी देखिए बड़ा वाला ये चीज है कि हमारे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एलोजेनिक ग्राफ्ट को लेते हैं। ग्राफ्ट का मतलब क्या है? वो जो नया ऑर्गन है, न्यू ऑर्गन। न्यू ऑर्गन हमने कहाँ से लाया बच्चों? हमने ये न्यू ऑर्गन लाया है कहाँ से? डोनर से लाया। उस न्यू ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। ये ग्राफ्ट हम किस में डालने वाले हैं? एक रिसिपिएंट में डालने वाले हैं। ये रिसिपिएंट में क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज इनके पास ऑर्गन फेल्यूर है, ऑर्गन फेल्यूर के वजह से ये हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो हमारे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया है क्या? एलोजेनिक हो गया है। ओके, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं हमारे पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है इज हमको देखना पड़ता है उनका ब्लड टाइप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन। मींस ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसप्लांट, दैट इज योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक देखना पड़ता है ब्लड टाइप, आपको मैच करना पड़ता है। याद रखिए जो बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, वो हर दूसरे ब्लड ग्रुप का किडनी को वो रिसीव कर सकता है। ओके, ऑल द अदर, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और जो बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है,
वो बंदा ही कैन डोनेट टू ऑल द अदर ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट्स को ये किडनी डोनेट कर सकता है बच्चों। ओके, सो ब्लड टाइप चेक करना जरूरी हो जाता है। और दूसरा होता है कि उनका प्रोटीन्स मिसमैचिंग भी देखना पड़ता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे बॉडी में हर एक सेल के ऊपर अपना खुद का एक सरफेस प्रोटीन रहता है, एक सरफेस प्रोटीन। ओके, ये उनका नेम लेबलिंग जैसा हो गया है। ये सरफेस प्रोटीन जो है एक्चुअली, तो इसका नाम है ह्यूमन ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं इस सरफेस प्रोटीन को। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे HLA प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ है, ये है हमारे एंटीबॉडीज, सरफेस प्रोटीन्स है। तो फिर से यहाँ लिख रही हूँ ये, तो हमारे हर एक सेल में वी आर गोइंग टू हैव सम सरफेस प्रोटीन्स। वो सरफेस प्रोटीन्स कौन से हैं, वो सरफेस प्रोटीन्स है हमारे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये HLA किसके जैसा काम करता है, दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सेल्फ टू फॉरेन। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा बॉडी का है या बाहर से आया हुआ कोई एंटीजन है। आपका WBCs या आपका बॉडी कैसे एक्चुअली उनको डिटेक्ट करता है, बाय चेकिंग देयर HLA। तो ये इंपॉर्टेंट है, नो टू इंडिविजुअल्स विल हैव द सेम HLA प्रोटीन्स चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको ट्रांसप्लांटेशन जब करना है, जब डोनर मिलते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं, उनका ब्लड टाइप चेक करते हैं, उनके सरफेस प्रोटीन्स चेक करते हैं। ओके, ये बहुत सारी चीजें, मींस ये दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सोचिए, मैं बता रही हूँ कि आपको हमारा बॉडी यूजुअली जब हम डोनर से एक ऑर्गन लेते हैं और हम प्लेस कर रहे हैं कहाँ पर, हमारे रिसिपिएंट में डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट। कैसा है ग्राफ्ट, क्या होता है, मैंने अभी बताया है, द न्यू ऑर्गन प्लेस्ड। Where did you place this new organ? In the host body. होस्ट आपका रिसिपिएंट है, तो होस्ट कौन है, आपका रिसिपिएंट है। ये ग्राफ्ट आया कहाँ से है, आपके डोनर ने दिया है दैट न्यू ऑर्गन। तो इनके बीच में क्या होता है, इज देयर आर सम इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस थ्रोन बाय द बॉडी चिल्ड्रन। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आर बीइंग थ्रोन। तो आप याद रखिए कि हम लोगों को इस रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करने के लिए हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को हम देते हैं क्या, इम्यूनोलॉजिकल सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, ताकि उनका इम्यूनिटी जो है ज्यादा रिस्पॉन्ड करके नया ऑर्गन को वो रिजेक्ट ना करे। इसलिए हम लोग उन पेशेंट्स को देते हैं क्या, जो अंडरगॉन गए हैं ऑपरेशन को, उनको देते हैं हम लोग इम्यूनोलॉजिकल सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। अभी मुझे ये बताना है कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते क्या है, किसी ने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तो आपको याद है कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एनलाइटन करके बताती हूँ। ओके, तो मैंने बोला है कि हमने यहाँ पर हमारा किडनी लिया। ओके, ये किडनी कहाँ से आया है, आपका डोनर से आया है। डोनर से आया है तो ये बना क्या है, ग्राफ्ट बना है। किसके बॉडी में ये ग्राफ्ट बना है, रिसिपिएंट के बॉडी में ये किडनी बना है क्या, आपका ग्राफ्ट बना है। सो आपकी किडनी के ऊपर क्या रहता है, इज देयर माइट बी सम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रह सकते हैं यहाँ पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रह सकते हैं। ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मैक्रोफेजेस, जो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है। ओके, ये हो सकते हैं आपके मोनोसाइट्स। ओके, और ये हो सकते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। ओके, या ये हो सकते हैं आपके और क्या, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं। तो ये आपके किडनी में जो आपने ग्राफ्ट डाला है, उस ग्राफ्ट में क्या रहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रहते हैं। ओके, अभी सपोज ये मेरा बन गया है, मेरा ग्राफ्ट का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चिल्ड्रन। मैंने बोला हर एक सेल को क्या रहता है, अपना खुद का एक सरफेस प्रोटीन रहता है, बोला है ना मैंने। सो वो सरफेस प्रोटीन का नाम क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन।
ये याद रखिए, ये प्रोटीन कौन बना रहा है, ये HLA कौन है, एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन को कौन बनाता है, कुछ जीन्स बनाएंगे, है ना। तो ये जीन्स कौन है यहाँ पर, इन जीन्स को हम लोग बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हमारे बॉडी में सम सेट ऑफ जीन्स है, यूजुअली ये वाले रहते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे रहते हैं। ओके, तो सॉरी, तो ये जीन्स है आपके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, जो कोड कर रहे हैं किसको, प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स को, HLA प्रोटीन्स को। ये HLA प्रोटीन्स क्या है, सरफेस प्रोटीन्स है। ओके, तो आपके किडनी जो नया आया है आपके बॉडी के अंदर डोनर से, वो वाला किडनी के ऊपर है क्या, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, या मोनोसाइट, या न्यूट्रोफिल, या डेंड्राइटिक सेल्स, उनका सरफेस प्रोटीन क्या है, ये सरफेस प्रोटीन हो सकता है आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है, और दूसरा होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। देखिए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, ये और ये इंटरचेंजेबल है चिल्ड्रन, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू, तो ये हमारा सरफेस प्रोटीन है, ये WBC के ऊपर हमारा सरफेस प्रोटीन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स 2 है। अभी देखिए क्या हो रहा है, मैं ये प्रोसीजर आपको बताती हूँ। जैसे ही आपने ग्राफ्ट डाला, ओके, आपके ग्राफ्ट के सरफेस के ऊपर कौन है, सरफेस हैज कौन, आपका एंटीजन, लेट मी राइट इट फॉर यू, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ओके, सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर कौन से सरफेस प्रोटीन्स है चिल्ड्रन, लेट मी राइट अगेन। यहाँ पर है आपके सरफेस प्रोटीन्स। कौन से सरफेस प्रोटीन्स है, मेजर हिस्टो कंपैटिबल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, और दूसरा है आपका मेजर हिस्टो कंपैटिबल कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। ओके, आपके बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स है, आपको पता है ना आपके टी लिम्फोसाइट्स, तो आपके जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हो सकते हैं CD4 सेल्स होते हैं। ओके, CD4 टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, CD8 टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। चलिए, यूजुअली आपके CD8 टी सेल्स जो है, टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपके MHC1 सरफेस प्रोटीन्स के साथ। कहां पर है वो, एंटीजन प्रेजेंट। ये टी लिम्फोसाइट्स किसके हैं, होस्ट बॉडी के हैं। तो आपके होस्ट के CD8 टी लिम्फोसाइट्स ने किसको एनकाउंटर किया, देखा है, MHC1 सरफेस प्रोटीन को देखा। कहां पर, आपके नए ऑर्गन जो प्लेस किया गया है ट्रांसप्लांटेशन में, उसके ऊपर। और आपके CD4 टी सेल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं इनको, तो उनको अलार्म बज जाता है, पता चल जाता है कि ये वाला कुछ नया आया है जो मेरे बॉडी की सरफेस प्रोटीन्स के साथ मैच नहीं करता। तो पहले आप देखिए, आपकी CD8 टी सेल्स जो है वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू अटैक दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर अटैक्ड नाउ। ओके, ये अटैक करते हैं, अटैक करके क्या करते हैं उनको, दे किल दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे किल द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को ये मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है यहाँ पर, इज these cells here, now what they do is, the let me come here, the CD4 cells, they are recognizing whom, they are communicating with the major histocompatible complexes 2 के साथ। ये CD4 cells क्या करेंगे अभी, these what they do is they directly do not kill them। okay, CD8 cells directly kill कर रहे थे, है ना, they are directly killing whom, they are directly killing the antigen presenting cells of the newly placed organ। लेकिन CD4 cells क्या करते हैं, ये पहले इंटरफेरॉन्स को रिलीज करते हैं, स्पेशली इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करते हैं, ये जाके मैक्रोफेजेस को जगाते हैं। ओके, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, लाइसोजाइमिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जो आपके
जो सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उनको मार देते हैं. दे आर गोइंग टू किल. कहाँ हो रहा है ये वाला? आपके रीनल ब्लड वेसल्स में हो रहा है. देखिए, रीनल ब्लड वेसल्स में ये प्रोसेस होगा. फिर स्लोली स्लोली रीनल ब्लड वेसल में होके किधर फैलता है? ये रीनल टिब्यूल्स में होके आपका ग्राफ्ट का फेलियर हो जाता है. सो योर बॉडी इज नॉट टेकिंग अप द फॉरेन ऑर्गन बिकॉज योर lymphocytes are recognizing them as a foreign material or a foreign organ like an antigen, and they're trying to destroy them. यहाँ पर देखिए, आपकी CD8 सेल्स ने तो डायरेक्टली दे किल द APC सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. और ये क्या करते हैं? एक को नहीं, अभी पूरे जितने भी आपकी फॉरेन APCs है, उनको पूरा का पूरा ये लोग क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं. अटैक करके करते हैं क्या है? दे आर गोइंग टू अटैक द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन द रीनल वेसल्स. एंड रीनल वेसल्स में क्या हो जाता है? आपके स्पेशली रीनल आर्टरी जो है, उसमें आपका थ्रोम्बोसिस हो जाता है. दैट इज नथिंग बट व्हाट? ब्लड क्लॉट हो जाता है. फिर ये रीनल वेसल से कहां पर जाता है? इट इज गोइंग टू गो इनटू द रीनल टिब्यूल्स को इफेक्ट कर देता है ये वाला. सो ये दो जगहें हैं कि जैसे वो इफेक्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मुझे आपको ये इंट्रोड्यूस करना था कि आपके टी लिम्फोसाइट्स जो है, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन विच प्रोसेस? इन गिविंग इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस. इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स थ्रो कौन कर रहा है? आपके टी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं. क्या सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स ही करते हैं? वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे? आपके न्यूली प्लेस्ड ग्राफ्ट ऑर्गन के ऊपर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर का सरफेस प्रोटीन्स को वो कम्युनिकेट करके उनको शूट डाउन कर देते हैं. कभी कभी क्या होता है? आपके बी सेल्स बी रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे? बी सेल्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं? प्लाज्मा सेल्स बनते हैं. ओके, एंड these plasma cells are going to do what? They are going to release the antibodies, and these antibodies are going to attack whom? Graft. So they are also going to attack the graft. This is a way your immunological response is going to happen, children. Okay, this is very very important for you children to remember. आपको याद रखना है कि आपका जो CD8 सेल्स है, किसको कम्युनिकेट कर रहे थे? मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस 1 को ये वाले कम्युनिकेट कर रहे थे, और यहाँ के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को ये मार रहे थे. और क्या करते हैं मालूम है? CD8 सेल्स क्या करते हैं? जैसे उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया, ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं. ये साइटोकाइंस जैसे आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, जितने दूसरे WBCs है आपके बॉडी में, डिफरेंट WBC टाइप से, उन सब को अलार्म बजता है, ताकि यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल इन्वेड किया है करके मैसेज चला जाता है. मींस किसके बारे में जा रहा है? इन्वेजन के बारे में. कौन इन्वेजन किया? न्यू ऑर्गन इन्वेजन किया है यहाँ पर. सो आपको याद रखना है कि CD8 सेल्स तो आपके डायरेक्टली मार रहे हैं, और CD4 सेल्स ने क्या किया है? उन्होंने इंटरफेरॉन्स को रिलीज करके क्या किया है? मैक्रोफेजेस को जगाया है, और ये मैक्रोफेजेस जाके ये क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं. सो दिस इज अ वे दे आर डूइंग. सो दिस विल बी इनडायरेक्टली दे आर गोइंग टू डू दिस प्रोसीजर. सो दिस इज अ वे. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हमने सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखा, बोला कि ब्लड टाइप इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? सर्जरी के बाद इम्यूनोलॉजिकल सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं हम लोग. ओके, ताकि आपका बॉडी ये इम्यून रिस्पॉन्सेज ना थ्रो करे. हमने टाइप्स ऑफ क्या देखा है? वी हैव सीन अबाउट दैट इज टाइप्स ऑफ द ट्रांसप्लांटेशंस देखा है बच्चों. क्या क्या देखा था? आपने बोला कि आप यूजुअली आपके रीनल ट्रांसप्लांटेशंस में हम लोग लेते हैं किसको? वी आर गोइंग टू सी द एलोजेनिक. तो हम लोग अभी प्रोसीजर देखते हैं कि आपका ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है कैसा. सो फॉर दैट आई हैव टू शो यू दिस इमेज. सी चिल्ड्रन, ये है आपके क्रॉनिक किडनी फेलियर या कोई भी किडनी फेलियर की वजह से किडनीज आपका इफेक्ट हुआ है. देखिए, आदमी को नॉर्मल जिंदगी के लिए एक किडनी काफी है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 किडनीज काम नहीं कर रहे हैं. तो हमने क्या किया? आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं? डोनर से एक किडनी को सिलेक्ट करते हैं. वी कैन प्लेस इट ईदर ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड. और क्या करते हैं?
ये जो आपके डोनर का ग्राफ्ट ऑर्गन है, इसका जो आर्टरी और वेन रहेगा, रीनल आर्टरी रीनल वेन रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे लेग्स को जो सप्लाई कर रहा है ब्लड वेसल, जिसको हम लोग इलियाक बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस इलियाक, इलियाक ब्लड वेसल को हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी को, रीनल वेन को हमने आर्टरी और वेन के साथ, कौन सा आर्टरी, इलियाक आर्टरी और इलियाक वेन के साथ कनेक्ट किया। और डोनर का ही यूरेटर को हमने क्या किया है, हमारे रिसिपिएंट के यूरिनरी ब्लैडर के साथ इंसर्ट कर दिया है, ताकि जैसे यूरिन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए, वो जाएगा आपके रिसिपिएंट के ब्लैडर में and he is going to urinate. So this is a technology and this is a procedure how the kidney is being transplanted. Okay, so क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक इंसिशन बनाते हैं ग्रोइन के क्रीज में, आप राइट में या लेफ्ट में ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिए कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो होते हैं आपके लिम्ब के ब्लड वेसल्स और आपके पेल्विस के ब्लड वेसल्स। यूजुअली वी आर गोइंग टू कॉल इट एज व्हाट, इलियाक, इलियाक। सो एक्सटर्नल इलियाक ब्लड वेसल्स के साथ हम लोग रीनल आर्टरी रीनल वेन को जुड़ाते हैं, और हमारे ग्राफ्ट के यूरेटर के साथ हम लोग ब्लैडर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो by this I am done with the topic, but for that children, what I'll do is, once we'll have a recap of the topic that we have dealt today, such that that is going to make a sense for you. Okay, so let me come to the previous pages that we have seen. So children, we were talking about the kidney transplantation. अगर देख सकते हो तो हमने बोला है कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है, हम सॉलिड ऑर्गन्स का भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, सेल्स का भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ओके, और क्या देखा हम लोगों ने, वो 4 टाइप्स के ट्रांसप्लांटेशन हो सकते हैं। अगर आपके खुद के बॉडी से है, या आपके ट्विन्स है जो आप जेनेटिकल मटेरियल शेयर करते हो, सिमिलर है, या क्या आप एक दूसरे इंडिविजुअल से ले रहे हो जो आपके ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, या क्या आप दूसरे इंडिविजुअल दूसरे स्पीशीज के साथ आप ऑर्गन शेयर कर रहे हो, या ऑर्गन डोनेट करवा रहे हो, तो वो वाला हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने देखा एलोजेनिक, यूजुअली हम लोग किस में देखते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में देखते हैं। तो इसके लिए हमको पहला रिक्वायरमेंट है ब्लड टाइपिंग को मैच करवाना है, प्रोटीन्स मैच करवाना है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है प्रोटीन मैचिंग का, तो हम लोग सर्जरी के बाद भी इम्यूनोलॉजिकल सप्रेसिव ड्रग्स दे देते हैं। ओके, और हमने क्या देखा है, इस हमारे नो टू इंडिविजुअल्स का आपके सरफेस प्रोटीन्स मैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका होस्ट बॉडी का लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स है, वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस थ्रो करते हैं। और आपको याद रखना है कि आपके ग्राफ्ट ऑर्गन पे ही सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रहते हैं, होस्ट का नहीं, वो सॉरी या ग्राफ्ट जो हम लोग बोलते हैं, जो डोनर का जो ऑर्गन है उसके ऊपर उनके खुद का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। तो वो हो सकते हैं मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, डेंड्राइटिक सेल्स। तो उनका सरफेस प्रोटीन होस्ट बॉडी का सरफेस प्रोटीन के साथ मैच नहीं कर रहा है, जिसके वजह से जाके हम लोगों को ये सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि वो डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, कि वो डायरेक्टली एपीसी सेल्स को मार रहे हैं आपके वेजल्स के अंदर, देन आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं क्या है, वो इनडायरेक्टली भी करते हैं, जैसे कि वो जाके कुछ मैसेंजर्स भेजते हैं जो मैक्रोफेजेस को जगाते हैं। कभी कभी हम लोग बी सेल्स को भी देख सकते हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके ग्राफ्ट को अटैक कर सकते हैं। ओके, और हमने देखा है कि हमारे किडनी ट्रांसप्लांटेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज पर्सन रिक्वायर्स ओनली 1 किडनी फ्रॉम द होस्ट। ओके, आपकी जो है डोनर से हम सिर्फ एक ही किडनी लेते हैं, इट इज नॉट द 2। ओके, वी कैन प्लेस इट ऑन द इधर साइड, राइट या लेफ्ट में, और कनेक्ट करते हैं किसके साथ, लिम्स में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है इलियाक आर्टरी वेन के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज टॉपिक टुडे चिल्ड्रन। sorry, so I hope you all have understood this procedure. So the next forthcoming videos I will be presenting you with the ornithine cycle. That will be my last topic for the excretion osmoregulation.
and after that I'll be starting up the new series of chapters for you all. Okay, I hope you all liked it. If you like this topic, please hit the like button, and if you like this, try to show your appreciation by in the comment section, please. That is going to be boosting us. And try to share this channel with many of the near ones and dear ones. Okay, thank you so much. Thank you all. Thank you.